पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी और कमेटी अरकान में नोक झोंक सामने आई है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर हैं और इमरान खान के हुक्म पर इनको जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों असल जो मुद्दा इस कमेटी में उठाया गया वो था दासू प्रोजेक्ट। अब दासू डैम का 4 अरब का प्रोजेक्ट जो है वो 37 अरब तक पहुँचने पर कमेटी अरकान जो है वो उन पर भरम हो गए। यानी कि ओवरऑल तो डैम की कीमत जो है वो 4 अरब डॉलर से भी ऊपर की है, 6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। लेकिन ये कोई फेज है, जैसे कि पहला फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, तो वो 4 अरब में बना था जो कि अब 37 अरब में बनेगा। अब इस पर सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है उन्होंने कहा कि जहां देखें जर्नैलों के खांचे नजर आते हैं, प्रोजेक्ट की रकम कहां से कहां पहुंच गई और यहां आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं। इस पर जो है वो चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी बोले कि इंतहाई माजरत के साथ मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं और 45 साल का तजुर्बा है। मैं एक बैनुल अक़वामी हायरिंग तरीके से वापडा का चेयरमैन मुंतखब हुआ हूं। इस मामले को फौज से ना जोड़ा जाए। यानी कि उन्होंने अरकान को बताया कि आप फौज पर तनकीद कर रहे हैं कि मैं क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रहा हूं इस वजह से मुझे ये ओहदा मिला है। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मैं एक क्राइटेरिया को अबूर करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, किसी सिफारिश या ऐसे तरीके से नहीं पहुंचा। जिस पर जुनैद अकबर भी बोले कि चलें वो तो ठीक है, लेकिन आपसे पहले वाले और इससे पहले वाले भी इसी इदारे से थे। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ इस एक इदारे का नहीं पूरे मुल्क का ही मसला है। नादरा, इसके बाद पेमरा, हर इदारे में रिटायर्ड जर्नैल बैठे हुए हैं और कहा जाता है कि वापडा में तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो चेयरमैन हैं रिटायर्ड ऑफिसर्स को ही भर रहे हैं। किसी सिविलियन को अब इस इदारे में नहीं आने दिया जा रहा, बल्कि फौजियों को ही इस इदारे में भर्ती किया जा रहा है और धड़ाधड़ भर्ती किया जा रहा है, जिससे ये इदारा भी आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने यहाँ पर उनसे सवालात किए जिस पर वो बरम हो गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवालात होने चाहिए और इनका मुहासबा भी होना चाहिए कि 4 अरब का जो प्रोजेक्ट है वो 37 अरब का पहुंच गया, जबकि इससे पहले जो चेयरमैन थे उन पर भी काफी करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं। और सिर्फ अरबों की करप्शन के इल्जाम नहीं लगे बल्कि खरबों की करप्शन के इल्जामात उन पर लगे हैं कि उन्होंने इस इदारे में रहकर खरबों रुपया बनाया है। लेकिन वो रिटायर हो गए और आज तक किसी की जुर्रत नहीं कि उन पर कोई हाथ डाल सके।